नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। संसद का बजट सत्र शुरू, राष्ट्रपति ने बताई सरकार की उपलब्धियां। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और 2 अप्रैल तक चलेगा। संसद सत्र को 2 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला चरण 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। आज बजट सत्र की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पिछला वर्ष भारत की तीव्र प्रगति और विरासत के उत्सव के रूप में यादगार रहा। पूरे देश में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सामरिक क्षमता और त्वरित कार्रवाई की ताकत दुनिया के सामने और अधिक स्पष्ट हुई। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश में लगभग 2 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हैं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और इनमें से करीब 40% स्टार्टअप्स में महिला डायरेक्टर शामिल हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते बीते 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हुई है। प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की जान गई। बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। वे 66 साल के थे। आज सुबह 8:45 उनका चार्टर्ड प्लेन बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं को संबोधित करने वाले थे। वहीं अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मीडिया पोस्ट में लिखा कि अजित पवार का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अजित पवार जनता के नेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें जानकारी है क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के प्रावधान को चुनौती वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए मामला उठाया गया। इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मौखिक रूप से मामला रखते हुए एडवोकेट ने कहा कि अर्जेंसी यह है कि इन रेगुलेशन में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका प्रभाव सामान्य वर्ग से संबंधित लोगों के विरुद्ध भेदभाव को बढ़ा देने वाला है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें भी इस बात की जानकारी है कि क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपना केस नंबर दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि कमियां दूर कर दी गई हैं। वहीं यूजीसी के नए रेगुलेशन के खिलाफ देश भर के विश्वविद्यालयों में विरोध बढ़ रहा है। छात्र संगठन इन नियमों को एक तरफा, भेदभावपूर्ण और असंतुलित बताकर उन्हें तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये नियम किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए हैं। कश्मीर की वादियों में बर्फीला तूफान, होटलों पर छाया गुबार, बड़ा हादसा टला। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल सोनमर्ग में पहाड़ों से अचानक टूटकर गिरता विशाल बर्फीला सैलाब नजर आया और इसने कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। यह घटना मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग इलाके में हुई। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि ऊंचे पहाड़ से अचानक भारी मात्रा में बर्फ नीचे की ओर फिसलती है और कुछ ही पलों में होटल जोन के ऊपर गिरती है। हालांकि इससे कुछ विशेष नुकसान नहीं हुआ। वहीं मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यूपी, दिल्ली एनसीआर समेत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु सहित 13 राज्यों में बारिश, तूफान और ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और दावा, कहा गाजा पीस बोर्ड में 20 और देश शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर बोर्ड ऑफ पीस में 20 और देशों के हस्ताक्षर करने का दावा किया है, लेकिन यह नहीं बताया कि ये नए देश कौन कौन से हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 35 देशों ने शामिल होने का भरोसा दिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि कुछ देशों को परिषद में शामिल होने के लिए अपनी संसद से अनुमति लेनी होगी, इसलिए उनके हस्ताक्षर करने में देरी हो रही है। लेविट ने कहा
कि यह परिषद न केवल गाजा की समस्या के समाधान में सहायक होगी, बल्कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में हो रहे युद्ध और टकरावों को भी रोकने में मदद करेगी। भारत EU डील में झूमा शेयर बाजार, 650 अंक तक उछला सेंसेक्स। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद घरेलू शेयर बाजार में रौनक लौट आई। कारोबार की शुरुआत होते ही सेंसेक्स और निफ्टी ने बड़ी छलांग लगाई और BSE सेंसेक्स 650 अंक तक उछल गया। इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स पिछले बंद 81,897 की तुलना में बढ़कर 81,892 पर खुला और तूफानी तेजी के साथ उछलकर 82,503 के लेवल पर पहुंच गया। इसके साथ ही NSE का निफ्टी इंडेक्स भी तेजी के साथ 25,298 के लेवल पर ओपन हुआ और तेजी के साथ 197 अंक की बढ़त लेकर 25,372 अंक के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। सराफा बाजार में तेजी का दौर जारी, सोने और चांदी की दरों में हुआ और इजाफा। सराफा बाजार में तेजी का दौर जारी है और सोने चांदी का भाव रिकॉर्ड लेवल पर बना हुआ है। चेन्नई में आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 4 लाख रुपए पहुंच गया, जबकि दिल्ली में रेट 3,80,000 रुपए पर पहुंच गया है। आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,63,827 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,63,171 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 3,61,821 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।